महक अपनी ही मस्ती में झूमती गुनगुनाती चली आ रही थी। अपार खुशी से उसका मन गुलाब की तरह खिल उठा था। वह मोहित से मिलकर जो आ रही थी, मोहित जिसके लिए बचपन से उसका दिल धड़कता था। जब वह मात्र 10 वर्ष की थी तब मोहित उसके पड़ोस में रहने आया था। उसके और मोहित के परिवार में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन मोहित की मम्मी ने मजाक में कह दिया, महक तो सचमुच बड़ी प्यारी है, इसे तो मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। बस फिर क्या था, सब हंस दिए। मोहित और महक तो मारे शर्म के लाल हो गए थे। मुझे शादी ही नहीं करनी कहते हुए महक अपने घर भाग गई थी। मगर यह बात यहीं समाप्त नहीं हुई थी। तभी से मोहित और महक के मन में प्रेम का बीज आरोपित हो गया था। यह बीज समय के साथ धीरे धीरे पनपने लगा था और फिर प्रीत का एक हरा भरा वृक्ष बनकर तैयार हो गया था। बचपन दोनों का साथ खेलते खेलते बीता था। 12वीं कक्षा के बाद मोहित मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद लखनऊ चला गया। दूर रहने पर भी दोनों अनकहे प्रेम की मधुर डोर से बंधे रहे थे। जब मोहित रुड़की आता तो दोनों सारा दिन साथ ही गुजारते। ऐसा लगता जैसे महक और मोहित दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। महक तो मोहित के प्यार में राधा की तरह दिन रात डूबी रहती थी। मोहित की मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने पर एक दिन मोहित और महक बगीचे में हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी मोहित ने महक को बड़े सीधे शब्दों में प्रपोज करते हुए कहा, महक, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? महक के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वह नज़र नीचे किए मुस्कुरा रही थी। बिना कुछ बोले ही महक ने आंखों ही आंखों में स्वीकृति दे दी थी। हवा के एक झोंके के साथ हर श्रृंगार के कुछ फूल उनके ऊपर आ गिरे। महकते हुए फूलों से उनकी प्रीत महक उठी। प्रकृति भी उन दोनों को मानो आशीर्वाद दे रही हो। महक अपने प्रेम के विषय में अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी। उसे पूरी आशा थी कि उसके माता पिता भी उसके निर्णय से बहुत खुश होंगे, क्योंकि मोहित था ही इतना प्यारा और व्यवहार कुशल। अनेक सपने संजोती हुई वह घर पहुंची ही थी कि उसके पिता सुरेंद्र जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने महक से कहा, बेटा, मेरी अलमारी में एक ब्लू फाइल रखी है, उसे निकाल कर ड्राइवर को दे दो, तुम्हारी माँ अभी कहीं गई हुई है। जी पापा, महक ने कहा। वह अलमारी में फ़ाइल ढूंढने लगी। फ़ाइल ढूंढते समय उसे एक फ़ाइल पर अपना नाम दिखाई दिया। वह थोड़ा रुकी। उसने वह फ़ाइल ड्राइवर को दे दी, पर अपने नाम की फ़ाइल के विषय में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे लगा ऐसे चोरी से पापा के पेपर देखना गलत है, पर वह अपने मन को रोक न सकी। उसने अलमारी से वह फ़ाइल निकाली और देखने लगी। इसमें एक पुराने मुकदमे के पेपर थे, जिनमें पीड़िता का नाम महक लिखा था और अभियुक्त कोई जोगिंदर सिंह था। स्तब्ध सी वह बार बार उलट पलट कर कागजात देख रही थी। उस फाइल से उसे पता चला कि जब वह मात्र 3 वर्ष की थी तब उस अपराधी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसका दिल धक से रह गया। महक की सारी खुशी काफूर हो गई थी। उसे इस फाइल पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कोई और महक होगी, पर पीड़िता के माता पिता का नाम लिखा था। उसी के माता पिता का नाम था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह जमीन में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने शरीर को कभी मोहित को भी छूने की इजाज़त नहीं दी थी। फिर वह कौन दुष्ट था जिसने उसे दूषित किया? उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसके प्यार के हरे भरे वृक्ष पर अचानक बिजली गिर पड़ी और लहलहाते वृक्ष के पत्ते और टहनियाँ जल उठी। उसे लगा कि वह अब अपने प्यारे मोहित के योग्य ही नहीं रही। उसे अपने ही शरीर से घिन हो रही थी। अपनी जिस पावनता पर उसे फक्र था, वही आज न जाने कहाँ गायब हो गई थी। महक रोते रोते उस फाइल को देख रही थी।
तभी उसने डॉक्टर का भी एक नोट पढ़ा, जिसमें लिखा था, अंदरूनी चोट के कारण महक अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। महक को अपनी दुनिया समाप्त होती नजर आने लगी थी। उसे अपनी जिंदगी व्यर्थ लगने लगी थी। वह सोच रही थी कि आखिर किसके लिए और क्यों जिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वह बहुत देर तक रोती रही। जब उसकी माँ मनीषा घर आई तो उन्होंने उसके हाथ में वह फाइल देखी। उन्हें पूरी स्थिति समझते देर न लगी। वे उसे उठाते हुए बोली, उठ बेटा। महक जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं गंदी हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, बेटा इसमें तुम्हारा क्या दोष है। महक को एक गहरा आघात पहुंचा था। उस राक्षस की कल्पना मात्र से वह बुरी तरह डर गई थी। महक अपनी माँ के सीने से चिपक कर रोई जा रही थी। दोनों माँ बेटियों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद पिता भी घर आ गए, पर महक ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। उसमें पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। पिता को जब सारी बात पता चली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जिस सत्य को उन्होंने इतने वर्षों से छिपा कर रखा था, आज वह महक के सामने अचानक प्रकट हो गया। सुरेंद्र इस सच को आजीवन महक से छिपाना चाहते थे, ताकि उनकी फूल सी बच्ची को कभी आघात न पहुँचे। उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था कि क्यों उन्होंने महक से फाइल देने के लिए कहा, पर होनी को कौन टाल सकता है। महक इस आघात से बहुत परेशान हो गई। वह बहुत उदास हो गई, न किसी से बात करती और न ही किसी के सामने आती। दूसरे दिन मोहित उसके घर आया। मनीषा ने महक का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, महक देख तो, मोहित आया हुआ है। पहले तो महक ने कोई जवाब नहीं दिया, पर माँ के बार बार खटखटाने पर उसने कह दिया, मेरा सिर दुख रहा है, मैं दवा खाकर सो रही हूँ। निराश मोहित घर लौट गया और महक तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। पूरा तकिया आंसुओं से भीग गया। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। महक की हालत देखकर मनीषा बहुत दुखी थी। उनकी आंखों के सामने वह पुरानी घटना चित्रवत घूमने लगी। एक दिन जब वे नन्ही महक को एक पार्क में ले गई थी, तब कुछ पलों के लिए वे महक को अकेला छोड़कर उसके लिए गुब्बारा लेने चली गई। बस उसी समय महक को कोई चुरा ले गया। मनीषा चिंतित सी उसे सब जगह ढूंढती रही। सुरेंद्र भी अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुबह से दोपहर हो गई थी, पर महक का कोई पता नहीं चल रहा था। बहुत देर बाद अचानक पार्क के कोने में खून से लथपथ महक अचेतावस्था में पड़ी मिली। उसे देखकर माता पिता को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इतनी छोटी बच्ची के साथ किसी ने बड़ी निर्दयता से दुष्कर्म किया है। मुझे यह बताते हुए बहुत अफसोस है कि अब यह बच्ची कभी माँ नहीं बन सकेगी। माता पिता के दुख और क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। सुरेंद्र ने तभी प्रण कर लिया कि अपराधी को उसके किए की सज़ा अवश्य दिलवाएंगे। कुछ समय बाद वह अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। उसे जेल में डाल दिया गया। फिर मुकदमे की तारीखें चलती रही। सुरेंद्र को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर उन्होंने अपराधी को सज़ा दिलवाने की ठान रखी थी। सालों कोशिश करने पर भी मुकदमे का निर्णय न होने से कभी कभी तो मनीषा और सुरेंद्र बहुत निराश हो जाते थे। अंततः उनके लिए वह दिन बड़े ही संतोष और चैन का दिन था, जब नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा कृत्य करने वाले इस अपराधी को सजाए मौत सुनाई। सुरेंद्र और मनीषा
महक को इन सब बातों से दूर रखना चाहते थे। अतः उन्होंने अलीगढ़ शहर छोड़कर रुड़की में रहना शुरू कर दिया था। मनीषा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी कि अचानक घंटी बज उठी। उसने देखा दरवाजे पर मोहित खड़ा था। आओ बेटा, मनीषा ने उसे अंदर आने को कहा। मोहित को देखते ही महक उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मोहित महक के बदले व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित था। उसे महक का उदास चेहरा परेशान कर रहा था। वह सोच रहा था कि महक 2 दिन पहले तो कितनी खुश थी, कितनी चहक रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी उदास हो गई। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? फिर उसने मनीषा से पूछ लिया, आंटी क्या बात है? महक इतनी बुझी बुझी क्यों है? मुझसे मिलती क्यों नहीं है? मनीषा मोहित की परेशानी समझ रही थी। वे मन ही मन मोहित और महक के प्यार के विषय में भी जानती थी। हालांकि मोहित और महक ने उन्हें अपने प्यार के विषय में कभी नहीं बताया था, पर माँ तो आखिर माँ ही होती है। वह तो आँखों की भाषा से ही सब कुछ समझ जाती है। मनीषा जानती थी कि मोहित ही महक को इस अंधेरे से निकाल सकता है। अतः उन्होंने मोहित को महक के जीवन में घटित घटना के बारे में संक्षेप से बताते हुए कहा, मोहित, तुम महक के बहुत अच्छे मित्र हो। मेरा विश्वास है कि तुम ही उसे इस कठिन स्थिति से निकाल सकते हो। मोहित ने पूरी घटना सुनी। उसके तन बदन में आग लग गई। उसकी जान महक के साथ यह कैसा वहशीपन, उसने अपने आप को संयत करने का प्रयास किया। वह महक से बात करने की कोशिश करने लगा, पर महक तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वह 1 महीने तक कोशिश करता रहा। महक के माता पिता भी उसे समझा कर परेशान हो गए, पर उसे उस सदमे से बाहर लाने में असमर्थ रहे। डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। सुरेंद्र और मनीषा उसे मनोवैज्ञानिक के पास भी ले गए, पर कोई आशाजनक सुधार नहीं हुआ। मोहित इस बिगड़ी परिस्थिति में से बहुत परेशान हो गया था। महक का दर्द उसे अंदर तक व्यथित कर देता। वह महक को भरपूर प्यार देकर वापस अपनी दुनिया में लाना चाहता था। एक दिन जब घर में सुरेंद्र और मनीषा नहीं थे, तब मोहित का महक से आमना सामना हो गया। मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, महक प्लीज़। महक अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, पर मोहित उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहने लगा, महक, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी यह उदासी मेरी जान ले लेगी। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। महक कुछ नहीं बोली। वह तो बस लुटी सी रोती रोती जा रही थी। मोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। महक फूट फूट कर रोने लगी। मोहित, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। किसी के गंदे हाथों ने मुझे। मोहित ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, बस महक, कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है। मनीषा आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। महक की हिचकियाँ और तेज हो गई। वह मोहित को फटी फटी आंखों से देख रही थी। फिर बोली, मोहित, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं माँ भी नहीं बन सकती। मेरा जीवन बेकार है। प्लीज़ मुझे भूल जाओ। अपनी नई दुनिया बसा लो। मोहित ने उसे एक प्यार की झप्पी दी और कहा, महक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे साथ हैं। क्या तुम मुझे अपने से अलग करके मुझे दुखी देखना चाहती हो? अपनी जान से दूर रहकर मैं कैसे जिंदा रह पाऊँगा? महक मोहित के पास खड़ी रोती रही। फिर बोली, मोहित, तुमसे शादी करके मेरा मन मुझे कचोटता रहेगा। मुझे हमेशा ऐसा लगेगा जैसे मैंने तुम्हें
झूठी पत्तल दी, मैं अपवित्र हूँ। मोहित ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कैसे अपवित्र हो सकती हो? अपवित्र, मक्कार, दुष्ट तो वह राक्षस है जिसने तुम्हारे साथ यह दुष्कर्म किया था। वह दुष्ट जिसने शिशु कन्या को भी नहीं छोड़ा। वह सबसे बड़ा दानव है। तुम अपने को क्यों कोस रही हो? तुम परम पवित्र हो। ये सब तुम मुझे झूठी सांत्वना देने के लिए कह रहे हो ना? मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। अब तो मैं तुम्हें बच्चा भी नहीं दे सकती। तुम्हें तो बच्चे इतने पसंद हैं। महक ने तीखे स्वर में कहा। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका भविष्य आगे क्या होगा। मोहित ने उसे पुनः समझाया, महक, तुम चिंता मत करो। हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे या फिर सैरोगेट मदर से बच्चा पैदा कर लेंगे। आज के विज्ञान के युग में बहुत कुछ संभव हो सकता है। हम माता पिता ज़रूर बनेंगे। बस तुम मेरी खुशी के लिए पहले जैसी बन जाओ। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। अंकल और आंटी भी कितने परेशान हैं। प्लीज़ तुम अपनी सोच बदलो। मुझे अपनी पहले वाली हंसमुख, चुलबुली, प्यारी सी महक चाहिए। अपनी महक से मिलने के लिए मैं बेचैन हूँ। मोहित कई दिनों तक महक को समझाता रहा। मोहित घर आता, फिर मनीषा से पूछता, आंटी, मैं महक को अपने साथ घुमाने ले जाऊँ? मनीषा भी शहर उसे मोहित के साथ भेज देती। मनीषा और सुरेंद्र को मोहित से बहुत आशा थी। मोहित हर दिन एक नए अंदाज में महक से प्यार की बातें करता, उसके खोए आत्मसम्मान और विश्वास को जगाता, उसमें प्रेम की भावना के प्राण फूंकता। धीरे धीरे उसका प्रयास रंग लाने लगा। समय बदलने लगा था। उनके प्रेम के वृक्ष पर आत्मसम्मान और विश्वास की कोपलें फूटने लगी थी। उसकी शाखाओं पर फिर मुस्कुराहट के फूल खिल उठे। चहकती चिड़िया फिर आकर नीड़ बनाने लगी थी। पावनी प्रीत की मधुरता और प्रसन्नता से वह वृक्ष पुनः लहलाने लगा था। महक और मोहित को पुनः प्रसन्न देखकर सुरेंद्र और मनीषा भी बहुत खुश थे। एक दिन मोहित ने सुरेंद्र और मनीषा से कहा, अंकल, मैं महक से विवाह करना चाहता हूँ। मोहित की बात सुनते ही सुरेंद्र और मनीषा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। महक खुशी से खिल उठी थी। सुरेंद्र और मनीषा ने प्रसन्नता से कहा, यह तो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। महक और तुम्हारी जोड़ी बहुत ही सुंदर है। तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। सुरेंद्र और मनीषा ने मोहित के माता पिता के सामने महक और मोहित के विवाह का प्रस्ताव रखा तो वे तुरंत तैयार हो गए। मुंह मीठा कराते हुए मोहित की माँ दीप्ति बेहद खुशी से बोली, मनीषा जी, मैंने तो बचपन में ही इसे अपनी बहू मान लिया था। सबके मन में शहनाई की धुन बज उठी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।